अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि हमने पहले कहा, यहाँ पे अपोजिशन अरकान असम्बली के साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा यहाँ पे मौजूद है। मेरे सामने जो शख्सियत मौजूद है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। आप मरकज़ी रहनुमा हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से, पेशे से आप एक जाने माने वकील है साजिद तरीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? मेहरबानी समझा खैर। सर क्या समझते हैं, रात के 1 बजे हैं और यहाँ पे खेमे लगाए जा रहे हैं, या उस इदारे उस जगह में जहाँ पे बलूचिस्तान की तकदीर के फैसले होते हैं? देखिए जी, अभी अब इस वक्त तो एहतजाज इस वक्त जारी है। हमारे जो बलूचिस्तान पार्टी समेत बलूचिस्तान की जितनी अपोजिशन की पार्टियां हैं, जिस तरह बजट में अपोजिशन के हलकों को नज़रअंदाज किया गया, वहाँ पे जो मुदाखलत हो रही है, जो गैर मंतखब शुदा लोग हैं जो उसको ओबलाइज करने, जो असम्बली के जो मेंबरान हैं, जो लोगों ने उसको वोट दिया है, मंतखब किया है, उसके मुकाबले में जो करोड़ों रुपए उनकी मर्ज़ी के मुताबिक खर्च किए जा रहे हैं। और ये चीज़ जो है पिछले बजट में भी यही हुआ था, और आज भी इस सिलसिले में हमारे हाई कोर्ट में जो हमने 2 पिटीशन डाली हुई है, पर वो उस पिटीशन में भी यही हमने प्ली लिया हुआ है कि जो बजट बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया है, उस पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जजमेंट पड़ी हुई है, तो उन तमाम की वायलेशन हो रही है और वो मदाखलत जो उसको रोका जाए। यहाँ पे भी असम्बली के अंदर इन्होंने ये बात की, फिर गवर्नमेंट ने इसके साथ पिछले उसमें भी एहतजाज रहा। अब फिर जो बजट जो लाया जा रहा है, ये गैर मंतखब लोगों को ओबलाइज करके उनकी मर्ज़ी के मुताबिक असम्बली से बाहर बजट को तश्कील दिया जा रहा है। तो हम ये जितनी भी अपोजिशन क़यादत है हमारी, जो असम्बली में नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, उसमें जमात उलमा इस्लाम है, पशतूनख्वा वीडियो पार्टी के नुमाइंदे हैं, उन्होंने आज यहाँ ये जगह चुन लिया था कि यहाँ पे वो एहतजाज करेंगे, धरना देंगे। तो हम भी पार्टी के कुछ साथी है, पशतूनख्वा वीडियो पार्टी के क़यादत के भी लोग आए हुए, हमारे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथी यहाँ पे आए, इसके साथ मशावरत में शामिल है। बाकी इस वक्त उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, और गवर्नमेंट के तरफ से उनके जो टीम, हमने ये पार्टी जो है हमेशा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने ना सिर्फ असम्बली के फोरम पे, असम्बली से बाहर भी वो बलूचिस्तान के लोगों के एक नुमाइंदा जमात होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों के मफादात को वाश किया जाए। जो यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे गैर ज़रूरी अक़दाम किया जा रहे हैं और गैर मुंतखब लोगों को ओबलाइज किया जा रहा है, उस अमल के बरखिलाफ़ हम अपने असम्बली मेंबरान के साथ, पार्लियामेंट में जो अपोजिशन के उनके साथ इज़हार यकजहती के तौर पे इस वक्त मौजूद है। वो जो भी फैसला करेंगे, कल हमारी पार्टी का इजलास भी हमने तलब किया 3 बजे, जो असम्बली से बाहर जो हमारे तंजीम है, तंजीमी, वो भी इस पे इजलास करेंगे, और हमारे असम्बली मेंबरान को जो जिस सतह पे, अवामी सतह पे इस मसले को उबारने के और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश होगी, तो पार्टी ने जो फैसला किया वो हम उसी तरह करेंगे। यहाँ पे जो मुंतखब MPAs हैं, उनको तकरीबन 13 घंटे हो चुके हैं, यहाँ पे उन्होंने धरना दिया है। आम एक आवाम का क्या यहाँ इस ऐवान से कितनी तवक्कुआत है? ये एक हमारी पार्टी का, ये इस अपोजिशन पार्टी अपनी जगह, हमारी पार्टी का एक्सीडेंट रहा है कि दानिस्ता तौर पे इस मुल्क में पॉलिटिक्स को, सियासत को बदनाम करने के लिए एक गहरी साजिश चल पड़ी है। वो उस साजिश को हमने हर फोरम पे, हर सतह पे हम उजागर कर रहे हैं। हम कहते हैं कि इस मुल्क का, ये सूबे का तमाम जो मुस्तकबिल है वो सियासत के ऊपर है। एक गैर सियासी क़ुव्वतें जो 70 साल से इस मुल्क में ये कोशिश रही है कि वो यहाँ पार्लियामेंट को बदनाम करे, पॉलिटिक्स को बदनाम करे, हमेशा वो इंडक्ट करते अपने लोगों को पॉलिटिक्स में लाते हैं, सियासत को
कारोबार बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अमीराना दौर में कोशिश की गई कि लोगों को ख़रीदा जाए, लोगों को यहाँ पे सियासत को इतना महंगा किया जाए कि सिर्फ सरमाएदार ही सियासतदान बन सके और आम लोगों के हदूद से और पॉलिटिक्स को ख़त्म किया जाए। लेकिन हमारी पार्टी बशमूल हम वो अपोजिशन की सियासी जमातें जो आवाम को असल क़ुव्वत का सच समझते हैं, जो पार्लियामेंट को इस मुल्क का असल तकदीर समझते हैं, जो रूल ऑफ लॉ को असल तकदीर समझते हैं इस मुल्क के अवाम का, और इस मुल्क की इस वक्त जो जिस पोजीशन पे है, जो इस वक्त की इक़्तिसादी सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है और अमन अमान का मसला है, हम कहते हैं कि पार्लियामेंट, सियासत, रूल ऑफ लॉ ही इस मुल्क को इस बुरानों से निकाल सकते हैं। लेकिन एक क़ुव्वत, एक ताकतवर क़ुव्वत जो है, जो हमेशा इस थाड़ में रहा है कि वो सियासत को बदनाम करे, सियासत में अपने लोगों को दाखिल करके इसको ऐसा अमल लोगों के ज़हनों में डाला जाए कि सियासत जो है एक बदनाम चीज़ है। हम समझते हैं कि आज ये हम इसको सियासत को अपना कौमी फ़रीज़ा समझते हुए हम कहते हैं कि सियासत को इबादत समझ के उसको आम लोगों के हाथ से न निकाला जाए, और हम मुल्क के दीगर पार्टियों को भी इसी अमल की तरफ राग़िब करते हुए इस अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यहाँ पे